हरिवंश। तो आइए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम जो हमारा मासिक धर्म होता है उस टाइम जो हमारा पीरियड होता है उस टाइम हम अपनी राधा वल्लभ जो की किस प्रकार से सेवा करें। बहुतों के मन में ये प्रश्न होता है, जब हम दीक्षा लेने नहीं गए थे, जब हमें दीक्षा की हमने जो आवेदन नहीं दिया था और हम सोच ही रहे थे, और फिर हम जब अंदर गए आश्रम के अंदर जब दीक्षा प्राप्त करने, तो हमारे मन में बहुत सवाल इस तरीके के आए थे, उठे थे कि हम ऐसे सिचुएशन में हम किस प्रकार फिर करेंगे, भोग कैसे पवाएंगे, कैसे बनाएंगे। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हमारे मन में भी उठ के आए थे और आप लोगों में से भी बहुतों के मन में ये प्रश्न होता है। तो आज इसी पर मैंने वीडियो बनाई है और छोटा सा मैं आपके अंदर ये एक जानकारी और दूंगी कि जब हम आश्रम के अंदर जब हमें दीक्षा मिलने की शुरुआत हुई थी, जब हमें बुलाया गया था कि हम अगले दिन आपकी दीक्षा होनी है, तो आपको क्या क्या करना है और आश्रम के अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल फॉलो करने होते हैं, क्या क्या हमें स्टेप बाय स्टेप कदम उठाने होते हैं जिससे हम अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान जी से दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं, जब उनके मुख से ये दीक्षा जो हमें मंत्र दिया जाता है। तो मैं इसके बारे में भी आपको विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगी कि हमने किस तरीके से आश्रम के अंदर गए और हमें वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें मिली और कैसे कैसे हमें दीक्षा प्राप्त हुई, तो इसकी भी जानकारी दूंगी। तो आप प्लीज़ बिना स्किप करे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा, तो आपको सारी जानकारी अच्छे से मिल जाएगी। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरुआत करते हैं इसी से। तो देखिए, जब हम दीक्षा लेने गए थे तो दीक्षा लेने के वक्त हमारे मन में बहुत से प्रश्न थे कि क्या होगा, कैसे होगा। उसके बाद हम गए, दीक्षा लिया हमने। दीक्षा लेने के बाद हमें नहीं पता था कि वहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि हमें तो बस एक पर्ची स्लिप मिली थी, फिर हम चले गए थे। फिर हमें 2 महीने बाद बुलाया था उन्होंने, 1.5 महीने बाद बुलाया था उन्होंने फिर बाबा जी ने। तो 1.5 महीने बाद हम जब गए, फिर हमें नहीं पता था कि भाई उसके अंदर जैसे कुछ कुछ आपको उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे आपको जो नियम दिए गए हैं, जैसे 11 माला दी गई है और आपको जितने भी आपको ग्रंथ बोले गए थे कि मतलब पढ़ने के लिए, तो आपने वो अच्छे से फॉलो करा नहीं करा, तो बस उसी के लिए आपसे उनमें से कुछ कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं कि आप सही से नियम फॉलो कर रहे नहीं कर रहे। आप गए हैं दीक्षा आप लेने की इच्छुक रखते हैं, आप दीक्षा लेने जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए और थोड़ा बहुत तो आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप नियम कर रहे हैं, तो अगर आप रोज़ ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको उस ग्रंथ में से पूरा ग्रंथ तो देखो नहीं हमें एकदम से याद हो पाएगा, और याद करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। हम जो रोज़ रोज़ डेली रूटीन में उसको हम रीड करते हैं, तो वो अपने आप ही हमें हमारे मुंह पे चढ़ जाता है, वो अपने आप ही हमें उसकी नॉलेज हो जाती है। तो हमें फिर लर्न करने की, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब वहाँ पूछते हैं तो उस वक्त हमें बहुत ज़्यादा हेजिटेशन हुआ था, बहुत ज़्यादा हम घबरा गए थे कि कैसे होगा। तो वहाँ पे एक जो हमारे हैं साधक खड़े थे, उन्होंने बोला था कि भाई ये चीज़ें पूछी जाएंगी। तो हमने उनको फिर हम गए, हम बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे थे। तब उन्होंने हमसे पूछा, श्री 84 जी में से एक हमारे पद सुना दीजिए, ये उन्होंने पूछा। और उन्होंने इष्ट का नाम पूछा, जैसे कि हमारे इष्ट का जो हमारे इष्ट कौन है, उन्होंने पूछा कि हमारे इष्ट कौन है। तो हमने बोला हमारे इष्ट राधा वल्लभ जी हैं, क्योंकि राधा वल्लभ जी हमारे इष्ट हैं, हम उनकी आराधना करते हैं, उनका ही नाम जप करते हैं। हमसे ये पूछा गया। उसके बाद फिर उन्होंने आरती मंगला जो अष्टयाम सेवा करते हो आप किस प्रकार करते हो, उनमें से आप कोई से भी जो आप अष्टयाम सेवा की कोई सी भी एक सेवा की आप आरती पद ये सब सुना दीजिए। तो बस एक आध चीज़ें ही पूछी जाती हैं बस। उसके बाद उन्होंने हमें दीक्षा के लिए बोल दिया था कि हाँ भाई आपको इस तारीख को दीक्षा के लिए आना है। नाम लिख लिया था, एड्रेस कर लिया था, तो हमने अपने बता दिया इतनी मर्जी से कि हम इस तारीख को आपको दीक्षा मिलेगी, तो आप उपस्थित हो जाना। क्योंकि हम 3 दिन गए थे और तीसरा दिन जो है उस वक्त हमें श्री जी की कृपा से हमें दीक्षा मिलने का निवेदन हो गया था। उसके बाद हम गए अगले, फिर अपने घर के लिए हम लौट आए। फिर हम जब वापस हम गए 1 महीने बाद हम गए दीक्षा प्राप्त करने के लिए। फिर उन्होंने बोला था कि आपको 3 बजे आना है, आपको बताया जाएगा कि अगले दिन आप जब आएंगे तो आप अगले दिन मतलब मॉर्निंग में जिस दिन हम 3 बजे गए थे, तो वहाँ पे आपको बताया गया था कि आपको जब अगले दिन आप जब यमुना जल से नहा धो के आएंगे, तो आपको क्या क्या नहा धो के आएंगे तो क्या क्या करना है। तो जिस दिन हम 3 बजे गए थे, आप हमें ये सब चीज़ें बताई गई थी कि आपको जब अगले दिन सवेरे आओगे तो कैसे कैसे आना है, तो उन्होंने ये बताया था।
तो 3 बजे हम गए तो उन्होंने समझाया वहाँ पे कि ऐसे ऐसी बात है, ऐसे ऐसी बात है कि भाई आपको जो है माताजी हमारी आई थी, माताजी ने हमें बताया, समझाया कि जैसे कि मैं पहले की वीडियो में बना चुकी हूँ। तो वहाँ पे जो एक तरफ हमारे जितने भी जेंट्स थे उस बैठे हुए थे, एक तरफ लेडीज़ें सारी बैठी हुई थी। तो जो लेडीज़ों को तो माताजी आके एक्सप्लेन करती हैं, सब चीज़ें बताती हैं, और उधर बाबा जन आके उनको, जितने भी जेंट्स होते हैं उनको एक्सप्लेन करा जाता है कि आपको क्या क्या नियम फॉलो करने हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये होने के बाद हमें बता दिया जाता है कि भई आपको अगले दिन आना है, जो आपकी कंठी माला बैग जो आपने पहले ले रखा है, मतलब दीक्षा से पहले, तो वो आपको यमुना जी में सहला कर आना है और यमुना जल से नहा कर आना है अगले दिन मॉर्निंग में 4 बजे। फिर हमें बुला लिया जाता है। फिर उसके बाद हमें दीक्षा दी जाती है। दीक्षा दी जाती है जाने के बाद हम जब बहुत ज़्यादा हम नर्वस होते हैं कि कैसे होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी। फिर हम अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद फिर हमें एक जो रूम है बैठा दिया जाता है। फिर उसके बाद हम जब जाते हैं तो वहाँ पे हमें एक फ़ॉर्म भरा जाता है कि भाई आपको फ़ॉर्म भरना है। उस फॉर्म में आप अपना क्या करते हैं, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं, अपना फ़ोन नंबर, एक फ़ोटो लेकर जाना होता है। और आपके संग अगर आपकी माताजी हैं, कि अगर आप जैसे कि मान लो अगर आपके किसी जेंट्स को लेना है यानी किसी पति को लेना है तो पत्नी साथ होनी चाहिए, या किसी बेटे को या बेटी को लेना है तो माताजी साथ होनी चाहिए। तो ज़रूर उपस्थिति होनी बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद ये सब सारे फॉलो करके फॉर्म वगैरह जमा करवा देते हैं। फिर उसके बाद जब हम अगले दिन आते हैं, अगले दिन हम नहा धो के आ गए, तो नहा धो के आने के बाद फिर हम वहाँ बैठते हैं। बैठने के बाद फिर वहाँ पे जो सखियाँ जी हैं वो आती हैं। फिर वो हमें हमारे मस्तक पर जो है, जो हमने ये हरिवंश जी जो है हमने हरिवंशी की जो हमारे जो आदम रस्म में जो तिलक है ये धारण करवाती हैं सखियाँ। फिर उसके बाद वो फ़ोटो खींचती हैं, व्हाट्सअप में हमें ऐड करती हैं, हमारा नंबर लेती हैं। फिर उसके बाद हम बैठ जाते हैं। बैठने के बाद फिर थोड़ी देर बाद जब हमारे महाराज जी जो हमारे मंगला आरती वगैरह ये सब जब से होकर जब हम फ्री हो जाते हैं, उसके एकांतिक वार्तालाप के बाद फिर वो अपने जो वहाँ जहाँ पे एकांतिक वार्तालाप पहले जो पुराने समय में होता था वहाँ पे बैठे थे, बैठे हुए थे। फिर वहाँ पे और काफ़ी और बाबा जन थे वहाँ पे, जितने भी जो नवल नागरीज बाबा जी थे, बहुत सारे उनके बाबा जी थे वहाँ पे बैठे हुए थे। तो फिर आते हैं, हम 30 जने एक रूम के अंदर बैठे हुए थे, 30 जने थे। उसके बाद वो जो आपको मंत्र दिया जाता है, पहले तो एक छोटा सा जो होता है एक कार्डबोर्ड टाइप का होता है, उसमें मंत्र लिखा होता है, बहुत सुंदर तरीके से मंत्र लिखा होता है। तो उस मंत्र में पहले सबको एक एक करके पढ़वाया जाता है। पढ़वाने के बाद फिर नवल नागरी बाबा जी फिर महाराज जी उसको एक्सप्लेन करते हैं, 3 बार मंत्र दोहराते हैं। फिर नवल नागरी बाबा जी हैं वो दोहराते हैं। फिर हमसे एक एक बार करके दोहराया जाता है। फिर उसके बाद हमें जब हम जो हमारा प्रोसेस है ये ख़त्म होने के बाद फिर हमें अंदर एक रूम में ले जाया जाता है अलग से। तो वहाँ पे हमें जो है हमारे जो उस कंठी जो हमारी जहाँ पे, हाँ एक चीज़ और, जब हमें दिया जाता है गुरु मंत्र तो हमें जो हमने जो ख़रीद के जो हमने जो पुराने हमारे कंठी माला और बैग था जो हमने तो यमुना नदी में सहला दिया था, और जो हमने नया कंठी माला और बैग हमें वहाँ जमा करवाना होता है जिस दिन हम दीक्षा लेने जा रहे होते हैं। क्योंकि वो जो है कंठी माला हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के कंठ से टच होकर उसके बाद यानी प्रसादी हो जाती है, उसके बाद वो प्रसादी हमें दी जाती है। तो उसी वक्त हम जो हमारी एक माता जी होती हैं वो साथ साथ हमारे को जो कंठी माला धारण करवा रही होती हैं, और फिर मंत्र हमारे को दिया जाता है उस वक्त। फिर जब ये प्रोसीजर हो जाता है फिर हमें एक एक करके अंदर रूम में ले जाया जाता है। फिर वहाँ पहले 10 से 15 मिनट वहाँ बैठाया जाता है। एक मतलब समझो एक वो पत्र सा होता है, बहुत सुंदर तरीके से होता है। उस पत्ते पे जो है दीक्षा मंत्र जो है हमने दिया गया है वो लिखा हुआ होता है। जो हमें माला मिली हुई होती है गुरु मंत्र वाली, जो हमारी कंठी माला पहना देती हैं, और जो गुरु मंत्र वाली जो माला होती है उससे हमें माला करना होता है 10 मिनट तक, ताकि हमें स्मरण रहे, हम भूले ना मंत्र। क्योंकि वहाँ से निकलने के बाद हमें इस मंत्र का उच्चारण बिल्कुल भी मुख से नहीं होना चाहिए, ना हम किसी को बता सकते हैं और ना ही हमारे मुख से वो मंत्र बिल्कुल भी निकलना
चाहिए, बिल्कुल भी हम किसी से पूछ भी नहीं सकते। इवन अंदर जब तक हैं, उसके बाद हम जैसे ही गेट से बाहर निकले, समझो हमें वो मंत्र बिल्कुल हमें जीवा के अंदर अंदर करना है। हम होठ भी हम इस तरीके से नहीं चला सकते ताकि सामने वाला को पता न चले कि हम कौन सा मंत्र जाप कर रहे हैं। तो मन ही मन अंदर ही अंदर हमें उस गुरु मंत्र का हमें मतलब जाप करना होता है, जो 11 माला हमें दी जाती। तो हम जब हमें स्मरण हो जाता है अच्छे से, फिर उनको भेज दिया जाता, हम फिर हमें जाने लग जाते हैं एक एक करके। फिर एक अंदर और रूम होता है, वहाँ बाबा जी होते हैं, एक एक करके अंदर जाते हैं और एक एक करके बाबा जी उनसे सबसे एक एक करके मंत्र पूछते हैं कि जो हमने मंत्र स्मरण करा है क्या अब हमसे सही बोल रहे हैं। तो जब उनको लगता है कि हाँ अब ये सही बोल रहे हैं तो उनको भेज दिया जाता है। जिनको लगता है कि हाँ गलत बोल रहे हैं, डाउट है कुछ, तो थोड़ी देर के लिए उनको रोक के फिर स्मरण करवा के फिर भेजा जाता है। हाँ, लेकिन ये ध्यान रहे अगर कभी आप मंत्र भूल जाते हैं, आप घर जाते जाते आपको स्मरण नहीं होता है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप दोबारा भी आके पूछ सकते हैं, लेकिन आपको बस मंत्र का उच्चारण नहीं करना, मंत्र बोलना नहीं है कौन सा है, आपको बताना है, बस बोलना है आके जो वहाँ पे जो उनके बाबा जी होते हैं आश्रम के बाहर, जो उनके साधक जी होते हैं, निष्परिकर होते हैं, वहाँ जाके भी ऐसे ऐसे हमें मंत्र मिला था, तो हमें थोड़ा सा हम स्मरण नहीं है हमारे को, तो आप ये बोलेंगे तो वो आपको अंदर ले जाएंगे। तो इस तरीके की मैंने वीडियो वैसे पहले भी बना रखी है इस पर। तो उसके बाद फिर हमारी दीक्षा जब हो जाती है, फिर ये प्रोसीजर से हमें फॉलो करना पड़ता है। तो ये थी अब तक की सारी, जैसे हमें दीक्षा प्राप्त हुई, कैसे कैसे हमने प्राप्त करी, कैसे कैसे हमें जो गुरुदेव जी ने दीक्षा दी, तो ये सारा जो है प्रोटोकॉल उस वक्त हमारे को निभाया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपके सामने बताया। अब हम बात करते हैं जो हमारे जो मासिक धर्म होता है, मंथली प्रॉब्लम जो होती है, हर लेडीज़ों को होती है, हर लड़कियों को होती है, तो उस पर हम अपनी जो राधा वल्लभ जी में हैं, जो श्री जी की सेवा किस प्रकार करें। तो देखिए, हमें वहाँ पर खासकर बताया गया था कि जो है अगर हम जैसे कि हम जब मासिक धर्म से होते हैं, तो उस वक्त जो हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि 3 दिन तक सेवा वर्जित है। हमें 3 दिन तक बिल्कुल भी किसी भी सामान को टच नहीं करना है, किसी भी प्रकार की सेवा नहीं करनी, नहीं छूना है आपको। जो भी सेवा, क्योंकि हम छोड़ तो सकते नहीं है और ना ही हम गुरु मंत्र छोड़ सकते हैं। तो मैं यही बता रही हूँ कि अब कैसे करेंगे। तो देखो, जो भी है जब हमें ऐसी प्रॉब्लम होती है तो हमें सेवा छोड़नी नहीं है, गुरु मंत्र भी नहीं छोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे ऐप, जैसे कि महाराज जी का जो ऐप है, राधा केली कुंज का ऐप है, आप उस ऐप में अपने जितने भी ग्रंथ हैं आप उनको वैसे पढ़ सकते हैं। और जो आपकी गुरु मंत्र मिला गया है, उस गुरु मंत्र को आप काउंटर से जप सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मेरी 5 मिनट में 6 मिनट में ये एक माला हो जाती है, तो आप उस तरीके से या तो घड़ी का समय देख के आप वो काउंटर से कर लीजिए, नहीं तो आप काउंटर से जप कर लीजिए। 108 माला करके काउंटर से आप जप कर सकते हैं। तो 1188 होता है टोटल, जितना भी आप 1188 होता है। जितना भी आप 11 माला करेंगे तो ये उसका काउंटर से इतना ही बनता है। तो आप इस तरीके से भी जो है आप जाप कर सकते हैं। 11 माला काउंटर से ही करना होता है, जो हम 3 दिन हम भी यही करते हैं, जो 3 दिन हमारे संग ऐसा होता है। और हम सेवा कैसे करें, अगर देखो, अगर आपके घर में कोई है, आपके छोटे बच्चे हैं, भाई बहन हैं, या फिर कोई छोटा आपका बच्चा है, या आपकी सास हैं, या कोई बहन है, कोई भी आपके, अगर वो सेवा करना चाहते हैं, इच्छा रखते हैं, तो अगर करते हैं तो आप उनसे सेवा करवा लीजिए। और अगर नहीं कर पाते हैं या कोई नहीं है आपके घर में, तो आप उनको, श्री जी को सब पता है, मन के भाव से भी आप सेवा कर सकते हैं। लेकिन 3 दिन तक वर्जित बोला गया है। 3 दिन तक आपको किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना है, कुछ भी चीज़ नहीं करना है, बिल्कुल 3 दिन तक नहीं टच करना है। हाँ, अब बात आती है, बहुत सी ऐसी जो हैं लड़कियां हैं, बहुत सी ऐसी महिला हैं जो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7, किसी को 8-8 दिन भी होता है। तो उस वक्त क्या करना है, उस वक्त भी यही फॉलो करना है। हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में स्पेशल बोला गया है कि आपको सिर्फ 3 दिन का इसके अंदर निषेध माना गया है, ओनली 3 डेज़ का, 3 दिन का निषेध माना गया है कि आप 3 दिन तक कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल चौथे दिन तक भी आपको थोड़ा बहुत हो रहा है, या आपको प्रॉब्लम ऐसी हो रही है थोड़ी बहुत, 3 दिन तक, 4 दिन तक, 5 दिन तक, बहुत लोग 8-8 दिन तक भी होते हैं, अगर प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो ध्यान रहे आप फिर भी
प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी आप सेवा आप कर सकते हो। आप 3 दिन के बाद चौथे दिन पे स्नान आदि कर दें, निवृत्त होकर आप ग्रंथ को भी पढ़ सकते हैं। पूरी सेवा जैसे आपकी चल रही थी, निरंतर सेवा आप में जारी कर सकते हैं। तो बस 3 दिन का बोला गया है, उसके बाद नहीं बोला गया है। 7 दिन 8 दिन जो भी हो सब मान्यता नहीं है, बस 3 दिन की मान्यता है। ग्रंथों में भी यही लिखा हुआ है 3 दिन का। तो स्पेशल जो हमारी माता जी थी उन्होंने इस बात पर ज़रूर जोर दिया था कि हम लोग भी घबरा रहे थे कि कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे मन में भी ये प्रश्न बहुत ज़्यादा उठ रहा था। तो उन्होंने इस प्रश्न का भी जो है हल दे दिया था। तो आशा करती हूँ आप लोगों में से भी बहुतों माताओं के और बहुतें जो हमारी बहनें हैं उनको इस प्रॉब्लम ये आप ये सोचकर हो रही होगी कि कैसे करें शिव जी की सेवा, इस भगवान जी की सेवा किस प्रकार करें ऐसे सिचुएशन में। भाई हम तो बहुत लॉन्ग टाइम तक होते हैं। तो इस वीडियो को देखकर आपको थोड़ी सी राहत मिल गई होगी। तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे बने हो रहिए। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री हरिवंश।